तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ये किसकी कमी से होता है और कितने हीमोग्लोबिन कम होने पर एनीमिया की कंडीशन बनती है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। कॉजेज़ कॉजेज़ क्या होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी और क्या क्या कारण बन सकते हैं जिनसे एनीमिया की कंडीशन बनती है। डायग्नोसिस, अगर हमें एनीमिया की डायग्नोसिस करनी है तो कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, जैसे सीबीसी, पीसीबी और हीमोग्लोबिन, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। और सिम्टम्स, हीमोग्लोबिन तो बात हो गई, लेकिन सिम्टम्स सिम्टम्स क्या है, हिम एनीमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन पर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। इनको सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनीमिया। तो देखिए, एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यानी कि एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाए, यानी डिक्रीज हो जाए रेड ब्लड सेल काउंट, तो उसमें रेड ब्लड सेल काउंट कम हो गया तो स्वाभाविक रूप से हीमोग्लोबिन भी कम आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट तो रहता है। और पीसीबी यानी पैक्ट सेल वॉल्यूम भी कम हो जाए बिलो द नॉर्मल रेंज। अब पीसीबी से क्या होगा, पीसीबी आप जानते हो, पीसीबी क्या है, पीसीबी एक टेस्ट है जिसमें हम एक ट्यूब में ब्लड को रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो उसमें 1 घंटे के अंदर कितना पैक्ट सेल वॉल्यूम नीचे सेटल डाउन होता है। पैक्ट सेल मतलब ब्लड में जो कितनी सेल है वो नीचे पैक हो जाती है, और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर सुपरनेडेंट पार्ट बच जाता है। तो नीचे कितनी सेल सेटल डाउन हो रही हैं उसे क्या कहते हैं, पीसीबी, पैक्ट सेल वॉल्यूम, कितनी सेल पैक हो रही है, उसकी रेंज कम आ रही है। तो ये क्या है, इन तीनों की कमी से क्या होगा, लीडिंग टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसकी कमी से क्या होगा, इनकी कमी हो रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड की, तो जिसकी कमी से हमें प्रॉब्लम आएगी। इसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल ब्लड है जिसमें रेड ब्लड सेल काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, लेकिन एनीमिया ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो गई है। लेकिन एनीमिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि ये हंसिए की तरह एक सेल दिख रही है, तो ये क्या है, ये सिकल सेल एनीमिया होता है। अब हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है, मेल में होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि डेसीलीटर, डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, मतलब पर 100 ml ऑफ ब्लड। मेल में होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल की बात करें तो वो होती है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में होती है 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर, और न्यूबॉर्न में होती है 14 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या है, इफ हीमोग्लोबिन फॉल्स बिलो द दीज रेंज एनीमिया, यानी कि इनसे कम आ रही है। अगर मेल में 13 से कम हीमोग्लोबिन आ रहा है तो वो क्या है, एनीमिया कंडीशन बनती है। ऐसे ही फीमेल में अगर 12 से कम हो तो एनीमिया की कंडीशन बनेगी। जैसे ही चिल्ड्रन 11 से कम, न्यूबॉर्न में 14 से कम। और इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, डिफरेंट डिफरेंट लैब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि इनकी नॉर्मल रेंज हर लैब की अलग अलग होती है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। अब देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया की ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा एनीमिया की कौन सी कंडीशन है। अभी माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया या सीवियर एनीमिया है। ये है एडल्ट के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए। तो एचपी कितना होना चाहिए, 10 to 12.9 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में कितना होना चाहिए, 10 to 12.9 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होना चाहिए 10 to 11.9 ग्राम पर डीएल वोमेन के लिए। तो ये क्या होगी, माइल्ड एनीमिया है, मतलब कि अभी थोड़ा सा ही एनीमिया हुआ है, माइल्ड एनीमिया है जिसमें थोड़ा ही कम हुआ है हमारा हीमोग्लोबिन। फिर आता है मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, यानी कि एचबी कितना होना चाहिए, 7 to 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 to 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है तो ये मॉडरेट एनीमिया की कंडीशन में आता है। सीवियर एनीमिया की कंडीशन क्या है, सीवियर एनीमिया की कंडीशन में 7 से
कम हीमोग्लोबिन आ रहा है, यानी 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो ये सीवियर एनीमिया की कंडीशन बनती है। देखिए टाइप्स ऑफ एनीमिया, डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया होते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का। कॉज किसके कारण होता है? लो डाइटरी आयरन, यानी कि हम डाइटरी सोर्स में आयरन कम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सेकंड, क्रॉनिक ब्लड लॉस, यानी कि हमें अल्सर हो गया है और पाइल्स जैसी डिसीज़ में हमें क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है। एंड ब्लड स्मेयर, ब्लड स्मेयर में हमें क्या दिखेगा? इस एनीमिया को हम ब्लड स्मेयर बना के देखेंगे तो क्या दिखेगा? माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक मतलब इसमें जो रेड ब्लड सेल होती हैं हमारी आरबीसी होती हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है। एंड हाइपोक्रोनिक, हाइपोक्रोनिक मतलब रेड ब्लड सेल होती हैं वो पीली पीली दिखाई देने लगती हैं। सेकंड टाइप आता है एनीमिया का, वो क्या आता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये किसके कारण होता है? कॉज क्या है इसके? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12 की कमी आ रही है और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी आ रही है, तो हमें क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या है? जो रेड ब्लड सेल होती है उनका साइज़ बढ़ जाता है, आरबीसी है वो लार्ज हो जाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि रेड ब्लड सेल का साइज़ बढ़ गया है, यानी कि मैक्रोसाइटिक हो गई है, जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ बढ़ जाता है। अगर आप ब्लड स्मेयर में देखोगे स्मेयर बना के, तो रेड ब्लड सेल है वो लार्ज दिखाई देगी। फिर आता है अपना हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि नेक्स्ट टाइप क्या है एनीमिया का? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है? एक कारण किसके कारण होता है? कॉज क्या है? यानी इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा? हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल मतलब इसमें सेल का साइज ये देख रहे हो आप, हंसिए के जैसा हो जाता है, मतलब लंबा और कर्व टाइप का सेल हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया और मलेरिया, मलेरिया में भी हमारी सेल है वो पैरासाइट होता है, वो हमारी रेड ब्लड सेल को तोड़ देता है, यानी रप्चर कर देता है। इससे क्या होता है? हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया आप इमेज में देख पा रहे हो, इसका रेड ब्लड सेल यानी हमारे आरबीसी है उसका साइज़ लंबा हो जाता है और कर्व टाइप का हो जाता है, जिससे वो हमारे वेसल्स होती हैं उनमें सही से फ्लो नहीं कर पाता है, इससे हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन बनती है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया किस कारण से होता है, यानी इसका कॉज क्या है? बोन मैरो फेलियर, यानी कि बोन मैरो फेलियर की कंडीशन में हमें होता है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? डिक्रीज्ड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, यानी कि इनमें तीनों की कंडीशन डाउन हो जाती है, तो क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारी बोन मैरो इनको प्रोडक्शन ही कम कर देती है, यानी कम या बिल्कुल बंद कर देती है, तो क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया होता है बोन मैरो की फेलियर कंडीशन में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बोन मैरो कहाँ होता है? हमारी जो बोन लॉन्ग बोन होती हैं उनके अंदर होता है बोन मैरो, उनका फेलियर, यानी हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन ही बोन मैरो में होता है, तो बोन मैरो फेलियर की कंडीशन में क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब क्या है कॉजेज़ ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया किन किन कारणों से हो सकता है? यानी कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें एनीमिया की कंडीशन बनेगी। यानी आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली कौन सा आयरन वो एनीमिया होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और बोन मैरो फेलियर, यानी कि ये कंडीशन बनती हैं तो ये एनीमिया का कारण बनती हैं, यानी आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, बोन मैरो फेलियर की कंडीशन हो, तो इनमें क्या बनती है? एनीमिया की कंडीशन बनती है। सेकंड कॉज क्या है एनीमिया का? इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, यानी कि आरबीसी टूटने लगती हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में बनती है। इसका एग्जांपल क्या है? मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, C6PD डेफिशिएंसी। ये क्या है? मलेरिया की कंडीशन में देखिए पैरासाइट है, पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है और लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, तो ये हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल होती है उनको रप्चर करने लगता है, तोड़ने लगता है, जिससे कंडीशन बनती है एनीमिया की। और सेकंड क्या?
सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी ये क्या है, ये इसका जो आरबीसी होती है उसका शेप एंड साइज़ एब नॉर्मल हो जाता है, जिससे क्या है ये हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन बनती है। थैलेसीमिया और C6PD डेफिशिएंसी में भी ये क्या है एनीमिया की कंडीशन बनती है। थर्ड आता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हो रहा है एक्यूट या क्रोनिक, तो उसमें भी एनीमिया की कंडीशन बनती है। देखते हैं एक्यूट ब्लड लॉस क्या है। एक्यूट ब्लड लॉस ट्रॉमा एंड सर्जरी हुई है आपकी, तो उसमें भी ब्लड लॉस हुआ है। ट्रॉमा यानी कि आपको कोई चोट लगी है तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है, तो इसमें एक्यूट ब्लड लॉस होता है। लेकिन क्रॉनिक ब्लड लॉस कब होता है? क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है अल्सर, पाइल्स, हैवी मेंस्ट्रुएशन, यानी कि आपको अल्सर हो गया है या पाइल्स है या हैवी मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तो इसमें क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है। इसमें भी एनीमिया की कंडीशन बनती है। एंड थर्ड कॉज क्या है? क्रॉनिक डिसीज़, यानी कि क्रॉनिक डिसीज़ हो गई है तो भी एनीमिया की कंडीशन बनती है। क्रॉनिक यानी किडनी डिसीज़, किडनी से हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जिससे क्या है आरबीसी फॉर्मेशन होता है। वो हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन। अगर किडनी डिसीज़ हो गई है और किडनी फेलियर की कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। या तो बिल्कुल ही बंद हो रहा है या फिर कम हो गया है। किडनी डिसीज़ हो गई है तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन कम रिलीज़ हो पा रहा है, तो इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन है यानी इरिथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगी एनीमिया की कंडीशन बनती है। अब देखते हैं सिम्टम्स, यानी कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। जनरल सिम्टम्स कॉमन टू ऑल टाइप्स, यानी कि ये सभी टाइप्स में कॉमन है। जनरल सिम्टम्स हैं फटीग, यानी कि आपको थकावट हो रही है, टायर्डनेस, वीकनेस हो रही है, तो क्या है एनीमिया की कंडीशन बनती है। पेलोर, यानी कि आपकी स्किन पीली हो रही है। लिप्स, नेल्स में पीलापन आ रहा है, कंजक्टिवा पीला हो रहा है, तो ये कंडीशन एनीमिया की कंडीशन में होते हैं ये सिम्टम्स। डिजीनेस, लाइट हेडनेस एंड हेडेक भी ये कंडीशन एनीमिया की होती है, क्योंकि इस कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इससे हेडेक की कंडीशन बन सकती है। और सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एस्क्रिएशन, यानी कि एस्क्रिएशन पर ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो रही है, तो ये भी एनीमिया की कंडीशन है। पाल्पिटेशन, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि जो हार्ट बीट है वो फास्ट होती है और इरेगुलर हो जाती है, तो इसमें एनीमिया की कंडीशन में होता है ये। कोल्ड हैंड एंड फीट, यानी कि आपके हाथ और पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये एनीमिया की कंडीशन के सिम्टम्स हैं। पुअर कंसंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, ये क्या है एनीमिया की कंडीशन बनती है। अब देखते हैं कि एनीमिया की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले एक कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ये सीबीसी टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीबी इनकी रेंज पता चल जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर इनकी कितनी वैल्यू है अभी। फिर आता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे साइलिज मेथड और साइनोमैथ हीमोग्लोबिन मेथड से, तो हमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू पता चल जाएगी कितना हीमोग्लोबिन है। फिर आएगा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा आरबीसी का शेप कैसा है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होती है उसका एब नॉर्मल शेप तो नहीं है, उसके कारण एनीमिया की कंडीशन दिखाई जाती है। रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी कि इसके लिए रेटिकुलोसाइट काउंट भी कराते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए इन इमेज के हिसाब से समझते हैं डायग्नोसिस। ब्लड सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन किया, उसके बाद कराएंगे हम हीमोग्लोबिन टेस्ट, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट हम डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद ये है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसको हम देखेंगे, इससे इसकी रिपोर्ट बनाएंगे और ऑटोमेटिक सेल काउंटर से सीबीसी कराएंगे और डॉक्टर को एनालिसिस रिपोर्ट देंगे और डॉक्टर बताएगा कि इसकी कंडीशन एनीमिया की कंडीशन है या नहीं है। देखिए इन इमेज के हिसाब से समझते हैं रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो आरबीसी होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी समझते हैं। सबसे फर्स्ट इमेज है नॉर्मल आरबीसी, इसमें हमारी आरबीसी नॉर्मल दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सेकंड इमेज है इसमें माइक्रोसाइटिक है हमने, यानी कि जो आरबीसी है वो स्मॉल साइज़ में दिखाई दे रही हैं, लेकिन और हाइपोक्रोमिक मतलब इसमें आरबीसी का
जो कलर है वो फेल येलो हो रहा है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी कंडीशन बनती है। फिर आता है थर्ड, मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का शेप इनलार्ज हो गया है, तो ये क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन बनती है। फिर आता है सिकल शेप, यानी कि ये आरबीसी का शेप है वो सिकल हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन बनती है, यानी कि आप देख रहे हो चंद्रमा जैसा शेप बन रहा है इसका। फिर हो जाएगा अपना फोर्थ हो गया अपना सिकल सेल एनीमिया, एंड फिफ्थ हो जाएगा अपना टारगेट सेल थैलेसीमिया। इसमें ये देख सकते हैं आरबीसी का शेप और साइज़ और कलर कैसा दिखाई दे रहा है। फिर आता है फ्रेगमेंटेड सेल, ये क्या है, हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन बनती है फ्रेगमेंटेड सेल की कंडीशन में। देखते हैं एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट ले सकते हो, आयरन रिच फूड ले सकते हो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या लेना है, सप्लीमेंट ले सकते हो और आयरन रिच फूड ले सकते हो। अगर आपको विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, विटामिन सप्लीमेंट से लेंगे एंड इंजेक्शंस ले सकते हैं। अगर आपको सीवियर एनीमिया है तो आपको कोई डाइट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप सीवियर कंडीशन में पहुंच चुके हो, तो उसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है, अंडरलाइंग कॉजेज़ में क्या है, कंट्रोल ब्लीडिंग, ट्रीट इन्फेक्शन, करेक्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये इसका ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।